हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा गलत रूप से सुमेलित है? विकल्प ए में CH3COO-C2H5 का साबुनीकरण द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। विकल्प बी में CH3COO-CH3 का जल अपघटन सदम एकाणुक अभिक्रिया। विकल्प सी में H2O2 का विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया व विकल्प डी में H2 व Br2 का संयोजन HBr देता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। मुख्य अवधारणा, हमें कुछ अभिक्रियाएं दी गई है जिनकी कोटि अंकन किया गया है। किसी अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया दर नियम में अभिक्रिया की दर R बराबर K दर स्थिरांक व सांद्रता पद A का गुणनफल होता है, जहां सांद्रता पद की घातांक अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया में उपस्थित सांद्रता पद में अभिकारक के सांद्रता पद का घातांक योग होता है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान होता है। इन्हें प्रयोगों द्वारा प्रेक्षित किया जाता है। पहला है CH3COO-C2H5 का साबुनीकरण। तो साबुनीकरण अभिक्रिया में CH3C2H5 की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है। NaOH के साथ अभिक्रिया जलीय माध्यम में अभिक्रिया होती है, जिससे CH3COONA सोडियम आयन का निर्माण होता है प्लस C2H5OH। यहाँ पर अभिक्रिया के लिए दर नियम लिखा जाता है तो R बराबर होता है K और सांद्रता पद यहाँ पर CH3COO-C2H5 व NaOH। तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि, चूंकि कोटि सांद्रता पदों का घातांक योग होता है, तो दो सांद्रता पद हैं जिनकी घातांक 1 प्लस 1 बराबर कुल 2 घातांक होंगे। तो अभिक्रिया की कोटि द्वितीय कोटि अभिक्रिया होगी। चूंकि जल विलायक के रूप में प्रयोग होता है, इस वजह से जल का सांद्रता पद अभिक्रिया कोटि में भाग नहीं लेता है, तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि अभिक्रिया होगी। दूसरा है CH3COO-CH3 का जल अपघटन। CH3COO-CH3 जल अपघटन करवाया जाता है, H2O के साथ अभिक्रिया होती है, जिससे CH3COOH प्लस CH3OH का निर्माण होता है। अभिक्रिया के लिए दर नियम लिखा जाता है कि A होता है CH3COO-CH3 व H2O। चूंकि अभिक्रिया में घातांक योग 2 है, तो कोटि का मान 2 होता है, परंतु जल विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जल विलायक के रूप में होता है, इस वजह से जल की सांद्रता CH3COO-CH3 की तुलना में बहुत अधिक होती है। इस वजह से जल की सांद्रता में परिवर्तन होने से अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है। अभिक्रिया की दर केवल CH3COO-CH3 से प्रभावित होती है। तो प्रेक्षण में अभिक्रिया दर नियम में R बराबर होता है K CH3COO-CH3, अर्थात अभिक्रिया की कोटि यहाँ पर 1 होती है। इस वजह से चूंकि 2 सांद्रता पद होते हैं, लेकिन अभिक्रिया दर केवल 1 सांद्रता पद से प्रभावित होती है, इस वजह से इसे छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया या
सदम एकाणुक अभिक्रिया होती है। अगला हमें दिया गया है H2O2 का विघटन। H2O2 के विघटन से H2O व O2 का निर्माण होता है। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 2H2O2 से 2H2O प्लस O2 का निर्माण होता है। यहाँ पर अभिक्रिया दर नियम से K बराबर R बराबर K, A सांद्रता पद 1 होता है। यहाँ पर H2O2 की घातांक 1 है। चूंकि कोटि सांद्रता पद के घातांक योग होती है तो कोटि 1 होती है। इस प्रकार H2O2 का विघटन एक प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। अगला हमें दिया गया है H2 प्लस Br2 से HBr का निर्माण। H2 प्लस Br2 से HBr का निर्माण में अभिक्रिया दर नियम से R बराबर होता है K A की घातांक 3/2, अर्थात अभिक्रिया की कोटि 1.5 होती है। भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया होती है। इसे प्रयोगों द्वारा प्रेक्षित किया जाता है। क्योंकि H2 प्लस Cl2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया से निर्मित HCl, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। परंतु हमें H2 प्लस Br2 से HBr का निर्माण दिया गया है, जिसे प्रयोगों द्वारा प्रेक्षित करने पर अभिक्रिया की कोटि 1.5 प्राप्त होती है, जो कि एक भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया होती है। विकल्प में देखते हैं। पहले विकल्प में CH3COO, C2H5 के साबुनीकरण से द्वितीय कोटि का निर्माण अभिक्रिया होती है, क्योंकि यहाँ पर NaOH के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। दो सांद्रता पद होते हैं। CH3COO CH3 का जल अपघटन में जल विलायक के तौर पर होता है। इस वजह से यह सांद्रता पद के रूप में अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता। तो वास्तव में यह अभिक्रिया एक प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, परंतु दिखने में दो सांद्रता पद होने के कारण यह द्वितीय कोटि अभिक्रिया होती है। इस वजह से इसे छद्म एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। H2O2 के विघटन से H2O व O2 का निर्माण होता है। यहाँ पर H2O2 एक सांद्रता पद होता है, तो यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। परंतु H2 प्लस Br2 के संयोजन से HBr का निर्माण एक भिन्नात्मक कोटि अभिक्रिया होती है। चूंकि यहाँ पर शून्य कोटि अभिक्रिया दिया गया है, तो दिया गया कथन असत्य होगा। हमें गलत कथन का चयन करना है, तो हमारा सही विकल्प होगा डी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।